गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th में पहला चैप्टर कंप्यूटर और संचार है, जिसमें से कंप्यूटर क्या होता है, उसका इतिहास क्या है, प्रकार क्या है, ये सब आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। संचार शब्द का अर्थ क्या होता है पता है? नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। जब दो फ्रेंड्स मिलते हैं या मोबाइल में बात करते हैं तो क्या होता है, वो अपनी सूचना और जानकारी को एक दूसरे से आपस में आदान प्रदान करते हैं, परंतु उसके लिए ज़रूरी है कि उन दोनों की भाषा एक हो, यदि जिससे कि वो एक दूसरे को समझ सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक फ्रेंड तमिल है जिससे हमें बात करनी है, और हमें तमिल नहीं आती और उसे हिंदी नहीं आती, तो हम बात कैसे कर पाएंगे? प्रॉब्लम ये आती है कि एक दूसरे की भाषा एक जैसी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारी बातों को तमिल में ट्रांसलेट करके तमिल फ्रेंड को बताए और तमिल भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करके हमें बताए। इस उदाहरण के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि यदि दोनों व्यक्तियों के सूचनाओं के आदान प्रदान करने में भाषाएं अलग अलग हैं तो हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। अर्थात सूचनाओं के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को कम्युनिकेशन या संचरण कहते हैं। संचरण या कम्युनिकेशन किसी भी सूचना के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचरण अथवा कम्युनिकेशन कहते हैं। सूचना संचरण के माध्यमों से आप भली भांति परिचित हैं, जैसे पत्र, मोबाइल और टेलीफोन आदि। इन माध्यमों से सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में यह नहीं पता होता था कि सही सूचना सही समय पर सही व्यक्ति पर के स्थान पर पहुंचेगा अथवा नहीं। इसमें समय, धन और मानव संसाधन भी बहुत अधिक लगता था। अतः सूचना के स्वरूप, संचरण एवं विश्वसनीयता और गुणवत्ता को समान रखते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान में सिग्नल के रूप में परिवर्तित कर तीव्र गति से पहुंचाने के लिए टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस और ट्रांसमीटर आदि का आविष्कार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका में सेना के प्रयोग के लिए SAGE सेमी ऑटोमेटिक ग्राउंड एनवायरनमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया, जिसमें टेलीफोन लाइन के बाद रेडियो सर्किट द्वारा सूचनाएं एक मुख्यालय से दूसरे मुख्यालय तक पहुंचाई जाती थीं। टेलीकम्युनिकेशन होता क्या है? टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोई भी सूचना को किसी भी स्वरूप में एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक, वो चाहे जितनी दूर हो, पहुंचाने के लिए बिना उसके स्वरूप, गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बदले बिना सिग्नल के रूप में संचारित की जाती है। टेलीकम्युनिकेशन को सूचना संचरण भी कहते हैं। टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी सूचना किसी भी स्वरूप में हो, किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो चाहे जितना दूर हो, उसके स्वरूप, गुणवत्ता, आकार को बदले बिना सिग्नल के रूप में संचारित किया जाता है। सूचना के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे ध्वनि, आवाज़, चित्र, चलचित्र, लेख, ग्राफ आदि। ध्वनि, आवाज़ को हम लोग फ़ोन और रेडियो के द्वारा संचालित करते हैं। चित्र, चलचित्र हम लोग टीवी में देखते हैं। लेख और ग्राफ हम लोग कंप्यूटर में बनाते हैं। इस प्रकार सूचना का कोई भी स्वरूप हो,
किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से सूचना का आदान प्रदान करते हैं, जिसे हम लोग टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। टेली कम्युनिकेशन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ऑडियो कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन। ऑडियो कम्युनिकेशन, ऑडियो मीन्स साउंड, अर्थात ध्वनि या आवाज़ से संबंधित है। वीडियो कम्युनिकेशन चित्र और चलचित्र से संबंधित है। और डेटा कम्युनिकेशन सूचनाओं को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित किया जाता है। सूचना संचरण के प्रकार। टेलीकम्युनिकेशन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: ऑडियो कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन। ऑडियो कम्युनिकेशन, ऑडियो अर्थात साउंड, ध्वनि, आवाज़ आदि सूचना के प्रसारण एवं संचरण से संबंधित है। उदाहरण: टेलीफोन, रेडियो, वायरलेस सेट। वीडियो कम्युनिकेशन चित्र या चलचित्र वाली सूचना के प्रसारण से संबंधित है। सूचना के प्रसारण के लिए केबल, माइक्रोवेव सर्किट, सैटेलाइट का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए टेलीविज़न। तीसरा, डेटा कम्युनिकेशन सूचना को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर नेटवर्क, टर्मिनल और संचार लाइनों के माध्यम से संचारित किया जाता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन का सशक्त माध्यम है। बच्चों, आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और लाल बटन पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए अब आप लोग गृह कार्य नोट कर लीजिए। गृह कार्य पहला, टेलीकम्युनिकेशन क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा, डेटा कम्युनिकेशन या डेटा संचरण की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तीसरा, सूचना संचरण से आप क्या समझते हैं? इसके लिए कौन कौन से साधन प्रयोग में लाए जाते हैं? आजकल सर्वाधिक प्रचलित साधन कौन सा है और क्यों?